रामकथा सर्वप्रथम किसने किसको सुनाई? यह बात राष्ट्रीय प्रस्तावना के संपादक निदेशक ने जब देश के विख्यात कथाव्यास पंडित अम्बरीश जी महाराज से पूछा तो उन्होंने राष्ट्रीय प्रस्तावना के इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा, ये जानते हैं। अम्बरीश जी के द्वारा बताई गई कथा का रहस्य प्रस्तुत है राष्ट्रीय प्रस्तावना से संजीव श्रीवास्तव और अम्बरीश जी के बीच वार्ता के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूँ संदीप श्रीवास्तव। मैं आज हरदोई जनपद के इकनौरा ग्राम के पास में रानी खेड़ा धाम, जो बाबा नीम करोड़ी शिव शक्ति सेवा संत आश्रम ट्रस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ के कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी के माध्यम से विगत 25 वर्षों से रामकथा और सचंडी महायज्ञ का आयोजन होता है। इस वर्ष भी बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ सचंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है और कथा रसिक के रूप में रामायणी देश के जाने माने कथाव्यास राम कथा रसिक पंडित अम्बरीश जी महाराज यहाँ पे राम कथा कहने आए हैं। मैं आज जानना चाहता हूँ कि आज कथा के द्वितीय दिवस जो आप कथा सुनाने जा रहे हैं, उसका हमारे मानव जीवन पे, हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है और इस कथा को सुन के आम आदमी का क्या कल्याण होगा। अमृत जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। पहले तो सादर जय श्री सीताराम आपको और आपकी पूरी टीम को। धन्यवाद जी। महाराज जी, आप आए हैं यहाँ, कब से आ रहे हैं आप? विगत 2 वर्षों से मैं लगातार यहाँ पहुँच रहा हूँ। पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज के पावन सानिध्य में विगत 25 वर्षों से ये जो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, सचंडी महायज्ञ और राम कथा का जो कार्यक्रम है, उसमें 2 वर्षों से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आप राम कथा के रसिक वक्ता हैं, देश के तमाम सारे और मंचों पे जाते होंगे और वही कथा बार बार लोग सुनते हैं, वही कथा सुनने का अवसर मिलता है। आपको क्या लगता है कि इस कथा को सुनने से हमारे आम जीवन पे क्या फर्क पड़ता है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए संजीव जी, एक बात आपसे बता दूं, आपका अपना न्यूज़पेपर है ना जी। क्या आज का न्यूज़पेपर आप कल भी पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं ना। क्या आज का न्यूज़पेपर आप परसों भी पढ़ना पसंद करेंगे? लेकिन यही श्री राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी रचित कर दी है जिसे आप बार बार सुनेंगे और बार बार उसको पसंद करेंगे। यही दर्शाता है कि भगवान अभी विद्यमान है श्री रामचरित मानस के रूप में। कुछ ऐसा प्रसंग बताइए जो आप बता रहे हैं, हमारे इस दर्शकों को भी बताइए कि कैसे ये बात प्रमाणित हो कि राम कथा हमेशा जीवंत रहती है और हमेशा सुनने का उसका मन करता है और उसके सुनने से मानव का कल्याण होता है। कोई चौपाई के माध्यम से आप इसका उदाहरण दें तो। कल मैं जब प्रथम दिवस की कथा गा रहा था सायंकालीन वेला में, तो मैंने एक चौपाई दी थी। मैंने बोला था, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। ये जो राम कथा है, ये संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है और जो जीव इस संसार में आता है वो संशय से छुटकारा कभी नहीं पा पाता। उसके लिए ये संशय रूपी पक्षी कहाँ बैठता है? इस मनुष्य रूपी पेड़ के ऊपर एक मन रूपी डाली होती है, उस डाली पे संशय रूपी पक्षी बैठ जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, हमेशा ताली बजाकर, माने राम कथा की सुंदर करतालिका बजाकर उस संशय को जब आप उड़ाएंगे तो संसार में जब आप अपना जीवन जिएंगे तो उसमें सदैव सर्वदा मंगल होगा। और मंगल इसलिए होगा क्योंकि मेरे राम जी की जो कथा है, गोस्वामी जी कहते हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुते धन धर्म धाम के। जग मंगल, ये नहीं बोला कि एक जाति विशेष का मंगल हो जाएगा, कंप्लीट संसार का मंगल होने वाला है। इसीलिए गीता में क्या कहा जाता है? गीता में बोले, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बोलते हैं ना, सभी सुखी रहें, सभी निरामय रहें। इसलिए ये जो भगवान की कथा है, ये सर्वे भवन्तु सुखिना है, कभी किसी एक विशेष जाति के लिए ये भवन्तु सुखिना नहीं है।
इसलिए संसार का मंगल होना तय हो गया। सबसे पहले राम कथा किसने और किसको सुनाई, इस पे भी देखिए, इसमें अलग अलग मत हैं। संजीव जी, आप यद्यपि मैं जानता हूं कि आप अनेक मंच अटेंड करते रहते हैं और धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं वो आपने बहुत अच्छी बनाई हैं। आपके द्वारा विगत 19 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं इस बार गया भी था आपके यहाँ। श्री राम कथा सबसे पहले किसने सुनाई, इसमें अलग अलग मत हैं। एक तरफ शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं और ऐसा है कि ये मानस जी शंकर भगवान की अपनी रचना है। रचे महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाखा। और उधर नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी अनवरत कथा गा रहे हैं और वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमें 27 कल्प हो गए हैं, 27 कल्प जब से मैं ये कथा गा रहा हूं। इधर प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को और हमारे गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ये थे कथा रसिक अम्बरीश जी महाराज। आप इसी तरीके से राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपको इसी तरीके से नई नई जानकारी से जोड़ता रहता हूँ। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अब नित्य प्रति आपको इसी प्रकार से संत महात्माओं का प्रवचन सुनने को मिलेगा। नमस्कार।